सराज क्षेत्र के बागवान आजकल पूरी तरह से हताश हैं। कारण है सेब की फसल पर कई तरह के रोगों का आक्रमण। सराज क्षेत्र के लोग अपने पूरे साल की रोजी रोटी का जुगाड़ इन्हीं फसलों के माध्यम से कर पाते हैं। उस पर सेब को लगी बीमारी ने बागवानों की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी ओर इन रोगों से निपटने के लिए विभाग की असमर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि रोगों से निपटने के लिए दवाइयों की कमी को विभाग अधिकारी भी मान रहे हैं। सराज क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और बागवानी है, जो इनके जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। ऐसे में सेब के पौधों पर कई तरह की बीमारियों का आक्रमण निसंदेह उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आपको बता दें, सराज क्षेत्र के अधिकतर लोगों की साल भर की रोजी रोटी सेब उत्पादन से ही चलती है, मगर क्षेत्र में सेब के पौधों पर स्केब, अल्टरनोरिया, रेस्टिंग और माइट जैसे रोगों का आक्रमण हो गया है, जिससे बागवान हताश हो गए हैं। तो वहाँ पर स्कैब बड़ा भारी चालू हुआ है और पीछे हमने MSV भी मंगाया हुआ था और उसमें मौका किया और काफी स्कैब लगे हुए थे उसमें। तो उस विभाग वाले में बोला कि हम दवाई भेजेंगे नीचे से। जब हम विभाग में पहुंचे वहाँ 8-10 पैकेट ही लाए थे, बाकी कुछ नहीं लाए। बाकी कोई भी दवाई नहीं मिल रही है। पता नहीं कैसे आती दवाई, कहाँ को चली जाती है, ये सब कुछ पता नहीं लग रहा है। हमने अभी भी पूछा कि भाई हमारा स्कैब बहुत ज्यादा लग गया है, पूरी पंचायत में फैला हुआ है कि हमारे को दवाई चाहिए। हमें सारी दवाई प्राइवेट से उठानी पड़ रही है और दूसरी दवाई भी नहीं मिलती है जो मार्ट साइड से है, जो दूसरी वो बिल्कुल ही नहीं आती है। कई सालों से हमने मार्ट के लिए कहीं कहीं दौड़ना पड़ता है, दूर दूर तक दौड़ना पड़ता है मार्ट की दवाई के लिए। यही वो दवाई भी उपलब्ध होनी चाहिए। वहीं बागवानी विभाग की उदासीनता लोगों की चिंता और बढ़ा रही है, क्योंकि लोगों के बार बार विभाग से आग्रह करने पर भी विभाग बागवानों को कीटनाशक प्रदान करने में असफल साबित हो रहा है और विभाग की ओर से इस स्थिति से निपटने का कोई भी रास्ता नहीं सुझाया जा रहा है। उसमें स्टूडी ब्लॉच वगैरह और भी काफ़ी सारी बीमारी आई है, लेकिन जब हम विभाग के पास जाते हैं दवाई के लिए तो वो बोलते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है। और कई एक बार नहीं अनेक बार हम गए और बोलते हैं कि कभी बोलते हैं हफ्ते बाद आएगी, 2 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन हमने बार बार जाने पर भी हमें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। स्टोर भी बिल्कुल खाली पड़े। लेकिन जब हम पूछते हैं उनको दवाई क्यों नहीं आ रहे थे, बोलते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है, सेंटर से कोई पैसा नहीं है हमारे पास। प्राइवेट से लेने पर जो है दवाइयाँ काफ़ी महंगी पड़ रही हैं हमें। बागवानों ने सरकार और उच्चाधिकारियों से पुरजोर मांग की है कि जल्द से जल्द दवाइयों का प्रबंध किया जाए, क्योंकि देरी फसल के लिए पूरी तरह से घातक सिद्ध हो सकती है और लोगों को वर्ष भर फाकों की नौबत आ सकती है। इतने बड़े क्षेत्र के लिए बहुत कम दवाइयां मिल रही हैं। हमारा मतलब सगी जो हॉर्टिकल्चर दफ्तर है बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ मतलब 10-12 किलो दवाई आ रही है। ये मतलब किसी किसान को दवाई मिलेगी, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा दवाई और हर किसान को मिले। आजकल हमारे इलाके में स्कैब का बहुत ज्यादा है, ताकि दवाई को कंट्रोल कर सके। मतलब दवाई दुकान में हमारे को बड़ी महंगी दवाई मिल रही है, दुगने रेट में दवाई मिल रही है। हम चाहते कि यहाँ की गरीब है ना सही अच्छे दाम पर मिले दवाई, और फिर जो बीमारी लगी है बीच में उनको रोकथाम की जा सके। सर हमारी तो हम विभाग से भी चाहते कि यहाँ जो जिस दवाई की जरूरत है वो जल्द से जल्द आ जाए। आते हैं दवाई के लिए तो हमारे को आज तक मेरे दवाई मिली 5-5 2014 के लिए मैंने आपको दवाई। उसके बाद शनिवार को भी आए थे हम और उस टाइम बोला कि बोला दवाई है नहीं, बोला आ जाएगी। हमने कहा कब आ जाएगी, बोले ये पता नहीं है हमारे को, शायद वो भी आ सकती, बोला बाद भी कोई पता नहीं होगा इस बात का। ये अगर हमारे को दवाई की सख्त जरूरत है, प्राइवेट जा रहा हूँ तो महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगी पड़ रही सर हर दवाई हमारे को, इतना कहाँ से हम ये करें फिर। वहीं बागवानी प्रसार अधिकारी बिहारी लाल का कहना है कि विभाग के पास जितनी भी दवाइयां आती हैं बागवानों को दी जा रही हैं, जबकि सप्लाई की कमी को अधिकारी भी मान रहे हैं। सब दवाइयाँ को हमने मतलब मंगवा रखी है, नहीं सप्लाई ऑर्डर मंडी से मतलब जहाँ ये फोन द्वारा बताया गया था, सप्लाई ऑर्डर चला गया है, तो दवाइयाँ भी मतलब कुछ समय में आ जाएगी। नहीं तो ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से काफी वो कई बार गए ना, जो जितनी आजकल बीमारियां हो रही हैं उसकी दवाइयाँ तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं।
कुछ एक दवाइयाँ आई हैं जो मतलब बोलते हैं कि सप्लाई नहीं हो रही, क्या है? जो पिछले साल की थी ना बची नहीं हमारे पास, वो हमारे पास आ गई थी। जितनी हमारे पास आई थी उतनी हमने इनको दे दी है। तो बाकी मतलब जो है आगे मतलब जो है हमने जो डिमांड दे रखी है तो उसके आधार पर मतलब जो है अब सप्लाई होते चले गया है। सुनने में ऐसा था कि मंडी से सप्लाई होते चले गए, तो मतलब एक आधे हफ्ते में दवाई यहाँ पर पहुंचा। बेशक बागवानी विभाग का यही काम है कि बागवानों को समय समय पर फसल संबंधी पूरी जानकारी दिए जाने के साथ साथ उनके लिए दवाइयों की आपूर्ति भी की जाए। उस पर बागवानों की ये शिकायत भी काबिले गौर है। ऐसे में यदि विभाग बागवानों की समस्याओं का निपटारा न कर पाए तो निश्चित रूप से विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट।